पूरे डीडवाना विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी बढ़िया लीड बनाकर चुनाव निकाल रही है। आज कांग्रेस यार कांग्रेस ने देवा। हमने तो पिछली बार चुनाव में देखा था उनको, वापस सब चुनाव में ही देख रहे हैं। इस दौरान हमने कभी देखा ही नहीं उनको। और कह रहे हैं ना त्रिकोणीय है, चतुष्कोणीय कुछ नहीं है, मुकाबला ढाई कोणीय मान लो आप तो। नमस्कार, राम राम साहब, मैं नरेंद्र कुमार, आप देख रहे हो TNL राजस्थान। आज हम आए डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के धनखोली गांव में, तो यहाँ के लोगों से चुनावी चर्चा भी और करेंगे और साथ में जानेंगे इनका मत किस साइड होगा। तो आइए। नमस्कार जी। नमस्ते जी। तो आपको पता है कि चुनाव आ गए, तो अभी आपके गांव में कौन सी पार्टी का माहौल बन रहा है? जी अभी हमारे हम लाड़नू विधानसभा क्षेत्र से हैं, तो उधर अपने करणी सिंह जी का माहौल बन रहा है अच्छा खासा। लाड़नू में करणी सिंह जी का माहौल बन रहा है? हाँ जी बिल्कुल। क्या कारण है कि उनका माहौल बन रहा है इतना? देखो, उनके चुनावी कारण का एक सबसे आसान जो उनका जो पार्टी का सबसे उनके जो पिताजी थे स्वर्गवासी है, उनका बहुत मजदूर फिक्स है, तो उन्हीं की वजह से उनको सपोर्ट मिल रहा है। प्लस उन्होंने जो अपने भाषण में जो वादे किए हैं, उनसे वो लगता है कि उनका नंबर आ सकता है, आपकी बार चुनाव में जीत सकते हैं, तो हम तो उन्हीं को देंगे। तो आपको पता है कि चुनाव आ गए हैं, तो अभी आपके गांव में कौन सी पार्टी का माहौल ज़्यादा बन रहा है? हमारे कांग्रेस का है सर। कांग्रेस का है? कांग्रेस का। तो क्या कारण है कि यहाँ कांग्रेस का माहौल बन रहा है? कांग्रेस ने अच्छा काम करवाया हमारे गांव में। एक तो CSC हॉस्पिटल बनवा दिया और सड़कों का बढ़िया विकास हुआ है। तो आपके गांव में लगभग वोट कितने हैं? हमारे लगभग 6000 के बाहर है सर। कौन सी जाति के कितने वोट हैं यहाँ? इससे तो पता नहीं है सर, पर हमारे पूरे 6000 से बाहर है वोट। तो आपको क्या लगता है किस साइड कितने वोट गिर सकते हैं अब की बार? हमारे कांग्रेस की लीड निकलेगी धनकोली से। कांग्रेस की लीड है? कांग्रेस। पता है कि चुनाव आ गए, तो अभी आपके गांव में कौन सी पार्टी का माहौल ज़्यादा बन रहा है? कांग्रेस का। कांग्रेस का? हाँ जी। तो क्या कारण है दादाजी यहाँ कांग्रेस का माहौल इतना बताया जा रहा है? योजनाएं, गैरलोद की योजनाएं गरीब मजदूर किसान के लिए। कौन कौन सी योजनाएं? चिरंजीवी योजना है, और बाहर ये पैकेट दे रहे हैं, 5 किलो दे रहे हैं, चीनी नमक है वगैरह है, फूड पैकेट। तो कांग्रेस सरकार की और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। सब मालूम है मैंने। 17 योजना है, सब मालूम है हर डाणी में। तो और पार्टी है जैसे BJP है और यूनुस खान साहब है। जन्मजात कांग्रेस यार कांग्रेस ने देवा। कांग्रेस को दोगे? और न मेरे को देवा। आपको पता है कि चुनाव आ गए, 5 या 6 दिन चुनाव के बाकी है, तो अभी आपके गांव धनखोली में कौन सी पार्टी का माहौल ज़्यादा बन रहा है? निर्दलीय विधायक यूनुस खान जी का माहौल है एक तरफा। यूनुस खान साहब का? हाँ। तो क्या कारण है कि यूनुस खान साहब का माहौल बताया जा रहा है? उन्होंने काम कराया पिछले 10 सालों में, कैबिनेट मंत्री थे, तो क्या क्या काम हुए उनके राज में? पूरा डीडवाना ही चेंज हुआ है, काम तो पूरा डीडवाना ही उन्होंने ही बनाया है। तो अभी 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने क्या क्या विकास कराए? कोई काम नहीं हुआ, उनकी तो गुंडागर्दी हुई थी यहाँ पे। गुंडागर्दी हुई केवल? खत्म है उनका काम। सर, आपको पता है कि चुनाव आ गए, 5 या 6 दिन बाकी है, तो अभी आपके गांव धनखोली में कौन सी पार्टी का माहौल ज़्यादा है? देखो, माहौल की तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो हमारे ये डीडवाना के अंदर है ना, तो मंत्री जी रहे हैं पहले, तो यूनुस खान साहब? हाँ जी, यूनुस खान जी, और आगे भी वही रहेंगे। यूनुस खान साहब आएंगे? बिल्कुल। तो क्या कारण है कि यूनुस खान साहब का इतना माहौल बताया जा रहा है? माहौल तो ये है कि सर जो काम बोल रहा है, माहौल की कोई बात नहीं है। जो आप वैसे क्या बताना आपको, जैसे बताए कि जो डीडवाना के अंदर जो चार चांद लगाने वाला बंदा एक ही है, वो ये यूनुस खान। यूनुस खान साहब? बिल्कुल सर। तो 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, चेतन जी डूडी यहाँ से विधायक रहे, उन्होंने क्या क्या काम किया आपके गांव में? सर उनके लिए तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते। जो काम करवाए है ना, वो यूनुस खान ने करवाए। यूनुस खान ने? जी सर। आप कौन सी पार्टी के समर्थन में हो? निर्दलीय क्या मैं साहब? निर्दलीय? निर्दलीय। किसको दोगे? यूनुस खान को। यूनुस खान साहब को? हाँ जी। तो क्या कारण है कि यूनुस खान साहब को हम वोट दे रहे हैं? विकासपुरुष आदमी है, भी चीज़ों में संतुष्ट हूँ। कहीं विकास करा रहे हैं वो? विकास करा रहा है, कराया भी आया, पहले भी कराया, और भी आएगा तो कराएगा। कहीं सब ने एक समान रखते हैं। तो और पार्टियां जैसे BJP है, कांग्रेस है, और भी पार्टियां, वो विकास वगैरह नहीं करवाती क्या? नसीब की बात है। कहीं मैं माँ की आत्मा है, जो कि आपने बता रहे हो। कहीं अब कोई क्यों बोला, कोई क्यों बोला भी, कोई मतलब नहीं है। आपको पता है कि चुनाव आ रहे हैं, तो आप कौन सी पार्टी के साथ में हो? बिल्कुल, हम यूनुस खान के साथ हैं। यूनुस खान के साथ में हो? यूनुस खान ने काफ़ी विकास कराया है और हमारे गांव में सड़कों का निर्माण करवाया है, इसलिए यूनुस खान के वोट देने के लिए तैयार हैं। तो और पार्टियां विकास नहीं कराती क्या? बिल्कुल नहीं कराती है, चेतन कुछ भी नहीं कराया हमारे गाँव में। बिल्कुल भी नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो आपके गांव में कौन सी पार्टी का माहौल ज़्यादा बन रहा है?
देखो, हमारे गांव धनखोली में एक बड़ा गांव है डीडवाना विधानसभा क्षेत्र का, और इस गांव में तकरीबन सभी जातियों के वोट है, और यहाँ फिलहाल कांग्रेस पार्टी एक बड़ी लीड के अंदर है। तो क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी का इतना दबदबा बता रहे हैं आप? देखो, कांग्रेस पार्टी का कारण इसलिए है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में सरकार का कार्यकाल भी आमजन के प्रति, गरीब के प्रति और सभी के प्रति एक शानदार कार्यकाल रहा। प्लस हमारे यहाँ जो विधायक रहे हैं अभी चेतन जी डूडी, उनके द्वारा भी गांव में बहुत अभूतपूर्व विकास कार्य कराए गए, जिनमें कुछ बड़े विकास कार्य हैं जो आज से पहले ना तो गांव में कोई करा पाया, ना मेरे हिसाब से इनका कोई गांव में काम कराने की मंशा थी। यहाँ से हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री भी रहे थे, पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री, वो भी नहीं करा पाए। जैसे सीएससी हॉस्पिटल, स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल, और इस क्षेत्र के लोगों की एक काफ़ी लंबे समय से मांग थी, तो ये मांग भी उन्होंने पूरी करी है। दूसरा, पेयजल की व्यवस्था के लिए क्षेत्र के अंदर तकरीबन 12-13 3 फेज ट्यूबवेल और सिंगल फेज ट्यूबवेल का कार्य किया गया। शिक्षा के लिए इन्होंने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिसमें हर एक बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा ले सके, उसका हक है, वो उपलब्ध कराई गई। प्लस हमारे एक बड़ी स्कूल थी जिसमें एक साइंस सब्जेक्ट की लंबे समय से मांग थी, वो पूरी करी। खेल मैदान की तरफ चारों तरफ दीवारी हैं, 4 दीवारी हैं, और भी बहुत सारे अभूतपूर्व काम। हमारे शहीद स्मारक, शहीद एक गाँव की बहुत बड़ी धरोहर होती है, वहाँ उन्होंने एक पानी की व्यवस्था के लिए ट्यूबवेल प्लस एक सामुदायिक भवन, ये सारी व्यवस्थाएं उन्होंने करवाई है। इसलिए जनमानस का यही मानस है कि इस बार चेतन जी को भारी मतों से धनखोली से लीड देंगे। तो आपके गांव में वोट कितने हैं? हमारे गांव में तकरीबन 7000 वोट हैं, और लगभग जो पोलिंग होएंगे वो लगभग आशंका है कि 5000 के समथिंग पोल होने की आशंका। 7000 वोट है, उसमें 5000 पोल होंगे। तो 5000 में चेतन जी को कितने वोट मिल सकते हैं? चेतन जी हैं जो तकरीबन मेरे हिसाब से 3000 प्लस वोट यहाँ से लेने का हम सब लोगों का प्रयास है, और उनके विकास कार्यों के आधार पर मेरे हिसाब से जनमानस 3000 प्लस वोट उनको देगा। बाकी और भी पार्टियां, जैसे यूनुस खान साहब भी निर्दलीय खड़े हो रहे हैं, तो उनका क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपके गांव से? देखो, यूनुस खान साहब लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी लड़ रही है, वो अपनी अपनी विचारधारा पर लड़ रहे हैं, लेकिन गांव में अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग भी ज़्यादा हैं। प्लस जो विकास कार्य एमएलए साहब ने, चेतन जी ने कराए, उसके आधार पर जनमानस का यही मानस है कि कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देंगे। पता है कि चुनाव आ गए, तो अभी कौन सी पार्टी को समर्थन दे रहे हो आप? हम तो कांग्रेस को जिताएंगे। कांग्रेस को? तो क्या कारण है कि हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं? कांग्रेस ने गरीब आदमी, आम आदमी, जो ढाणी में बैठे लोग हैं, उनकी सब समस्या थी, बिजली पानी की, आवास की, जो पशुपालन के लिए सारी स्कीमें लगाई है, आदमी के स्वास्थ्य के लिए स्कीमें लगाई है, सब स्कीमों गरीब आदमी और आम आदमी के लिए काम किया कांग्रेस गवर्नमेंट ने। तो इसको देखते हुए हम कांग्रेस पक्ष में समर्थन करेंगे। तो अभी आप 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने क्या क्या विकास किया आपके गांव में? हमारे हॉस्पिटल को पीएचसी सीएससी कर दिया, स्कूल में जो साइंस विषय नहीं था, जो ढाणी में बैठे लोग गरीब आदमी के लिए, तो स्कूल में साइंस सब्जेक्ट लेके आ गए, रोडों काम किया, 2 दर्जन से अधिक यहाँ ट्यूबवेल का काम किया, और 30 से ज़्यादा ग्राम धनखोली ग्राम पंचायत में 50 भी हो सकते हैं, 50 से बाहर भी हो सकते हैं, 50 बिजली कनेक्शन जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने फ्री में जो स्कीम आई थी, उसके तहत गरीब ढाणी में बैठा गरीब आदमी के लिए सीधा लाभ पहुँचा। तो अगर हम बात करें डीडवाना विधानसभा की, तो अब की बार चेतन जी डूडी को कितने वोटों से जीत मिल सकती है? चेतन जी आराम से 25,000 मतों से चुनाव जीतेंगे। 25,000 प्लस? 25,000 वोटों से आराम से चुनाव। आपको पता है कि चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गए, 5 या 6 दिन रहे हैं, तो अभी कौन सी पार्टी का माहौल यहाँ बन रहा है? देखिए, पूरे डीडवाना विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी बढ़िया लीड बनाकर चुनाव निकाल रही है, और कह रहे हैं ना, त्रिकोणीय है, चतुष्कोणीय कुछ नहीं है, मुकाबला 2.5 कोणीय मान लो आप तो। और कांग्रेस बीजेपी के अंदर सीधी टक्कर है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार डीडवाना नहीं पूरे राजस्थान में बन रही है पूर्ण बहुमत से। तो आप कौन सी पार्टी को समर्थन दे रहे हो? जी, मैं निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहा हूँ। तो क्या कारण है कि आप बीजेपी से जुड़े हुए हो? कारण क्या, सबसे बड़ा कारण है राम मंदिर बना दिया, और क्या कारण चाहिए? मूलभूत सुविधाएं सारे, देखो कमाकर तो खुद को खाना पड़ेगा, समझे मेरी बात को, लेकिन जिससे अपनी भावना जुड़ी हुई है, निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के साथ, और पूरे डीडवाना में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो अभी 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, तो आपके गांव में कोई विकास वगैरह? साहब, मेरे गांव के अंदर कांग्रेस के राज के अंदर थोती घोषणाएं हुई है, और कुछ नहीं हुआ है। मेरा गांव डीडवाना विधानसभा क्षेत्र का बॉर्डर का आखिरी गांव है, वहाँ पर नेता लोग पहुँचते नहीं, पहुँचते हैं चुनावी माहौल में पहुँचते हैं, और वो थोती घोषणाओं करके निकल जाते हैं, और कुछ नहीं है।
तो आपको पता है कि चुनाव नज़दीक आ गए काफ़ी ज़्यादा, तो अभी कौन सी पार्टी का माहौल बन रहा है? माहौल तो देखो बाहर तो सबको बराबर चल रहा है, बहुत जो चुनाव को टाइम आसी जहाँ पत्तो चल सी भाई कौन ज़्यादा भी यहाँ कांग्रेस को ही है हमारी साइड में। तो कांग्रेस का बताया, तो क्या कारण है कि कांग्रेस का माहौल बताया रहा है? कांग्रेस को बार 5 साल में काम अच्छे करे को 20 साबू। और आप किस पार्टी का समर्थन दे रहे हो? सर हम तो प्रो बीजेपी में दे हैं, बीजेपी। बिल्कुल बीजेपी ही आएगी। तो क्या कारण है कि बीजेपी को समर्थन दे रहे हो आप? सर समर्थन सीधी सी बात है, मैं खुद कंपटीशन की तैयारियां करता हूं और हमेशा से वैसे ही बीजेपी में देते आ रहे हैं। और इस बार जो कांग्रेस ने किया ना वो माफी लायक है ही नहीं। जनता बुरी तरह त्रस्त है, सारे के सारे पेपर इन्होंने बेचे हैं। जो पैसे वाले लोग हैं वही नौकरियां लगे हैं, पैसे दे करके नौकरियां लगे हैं। बहुत कम लोग हैं जो मेहनत से लगे हैं। ठीक है, मैं नहीं कहता कि सारे ही पैसे दे के लगे हैं, पर बहुत कम लोग हैं वो जो मेहनत से लगे हैं। बाकी सब लोग पैसे दे करके लगे हैं ज़्यादातर। तो अभी 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, चेतन जी डूडी यहाँ के विधायक रहे, तो उन्होंने क्या क्या विकास कराया? सर हमने तो पिछली बार चुनाव में देखा था उनको, वापस सब चुनाव में ही देख रहे हैं। इस दौरान हमने कभी देखा ही नहीं उनको, बीच में आए नहीं। हाँ ना मिले ही नहीं कभी। कांग्रेस ने पेपर बेचने में जैसे कोई रद्दी बेचे जाते हैं ना, उस तरह से सब्जी बेची जाती है, उस तरह से पेपर बेचती है इन्होंने। सभी के सभी सारे पेपर बेचे हैं। कौन सा पेपर आउट नहीं था बता दो मुझे। मतलब यहाँ तक न्यूज़पेपर में आ चुकी है। मैं अभी बात ही कर रहा था कि उस समय डोटासरा ने यह कहा था कि कोई कहे ना कि पेपर आउट है तो उसको जेल में डाल दो, तो कौन कहेगा कि पेपर आउट है। वैसी स्थिति थी। आप खुद न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। तो अभी तो ईडी की जांच चल रही है उनके घर, तो उसकी भी वो मजाक ही बना रहे हैं कि ईडी भेज दी। तो अरे तो वो तो जांच करने के लिए तुम इतने पाक साहब हो तो करवाओ जांच आराम से, दिक्कत कहाँ है। जांच करने आ रहे हैं, वो पकड़ने थोड़ी ना आ रहा है आपको। अगर आप चोर नहीं है तो आराम से जांच करवाओ। उसमें क्यों हल्ला कर रहे हो कि हम पे ईडी भेज दी, सीबीआई भेज दी। आप काम ऐसे कर रहे हो कि मतलब आप गुनाह भी करो और आपकी जांच भी नहीं हो, तो ये कहाँ की बात हुई। अगर आप एकदम सही है तो फिर कहाँ दिक्कत है, करवाइए जांच। तो जैसा कि हमने यहाँ के लोगों से बात की चुनाव पर भी और साथ में गांव के विकास पर भी। आप देख रहे हो TNL राजस्थान में, कैमरामैन राकेश शर्मा के साथ नरेंद्र कुमार। जय राजस्थान, जय हिंद।